अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी किस किसने पार्टी छोड़ी, मरियम नवाज का दिल क्यों रोता है, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में क्या, वजीर सेहत के इल्जामात, ये मैदान में कुश्ती। मजीद कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मारूफ सिंगर अबरारुल हक ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं जो कुछ 9 मई को हुआ उस पर दिल खून के आंसू रोता है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने भी पार्टी छोड़ दी। अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। उन्होंने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। वाकयात शायद ही कोई होगा जिसने इसकी मजम्मत नहीं की होगी। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। जो राहे हक में चले गए उन पे दिल वारूं जावारूं, इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। जो ये 9 मई को हुए हैं अटैक्स, चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे जो भी हुए हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी पे हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। 9 मई का जो सान्या था, जो एक कौमी अलमिया बन गया, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को ज़ख्मी किया। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो है वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ। आगे देखिए, वजीर आजम के इल्जामात। और पीटीआई पर पाबंदी का प्लान। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा हो गए। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। पीटीआई के अहदेदार जमाल अकबर अंसारी और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर जेल खाना जात मलिक कासिम खान ने भी पार्टी छोड़ दी। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मुजम्मत करें कम। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। 9 मई के वाकयात को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। आज मैं द वेरी हैवी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं पीटीआई में था, अभी तक था, आज मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ खुलूस से दिल से। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए आमिर डोगर को मुल्तान पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया। साबिक एमएनए जिला कचहरी खानेवाल से फरार हुए थे। आमिर डोगर को पुलिस अदालत ने रिहा किया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें दूसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन आमिर डोगर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आमिर डोगर पर 2 मुकदमा दर्ज हैं। इमरान खान कहते हैं 9 मई के वाकयात की तहकीकात के बगैर ही पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, जबरी तलाक़ें हो रही हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया, जो भी वाकयात हुए लाहौर में हुए, कराची में हमारे लोगों को क्यों उठाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कोई नहीं चाहता कि उसके अपने मुल्क की फौज कमज़ोर हो। इमरान खान ने कहा मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में मईशत तबाह कर दी, अब लोग परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन हो चुका है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना टाइम दे रहे हैं मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका तकलीफ में है। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं, जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। यहाँ तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। तो मैं इसकी आखिर में अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है। अपनी सारी कौम को कहता हूँ
कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूँ सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कन पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी। 9 मई को जो कुछ हुआ इसका मंसूबा जमान पाक में बनाया गया। मरियम नवाज के विहाड़ी जलसे में इमरान खान पर संगीन इल्जाम कहा, जो मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिखाया। मरियम नवाज ने कहा 9 मई को जो हमले हुए हर जत्थे का एक सरबराह था जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। मरियम नवाज ने कहा 9 मई के वाक़यात पर उनका दिल खून के आंसू रोता है। 9 मई को जो वाक़या सामने हुआ था ये प्री प्लान पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था। जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। हर जत्थे का एक सरबराह भी था और इसकी अपनी जमात के लोग थे। 9 मई को जो वाक़या सामने हुआ था मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो, और देखो कितने दिन हुए जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है। पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया? वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल से ये साबित हुआ है कि वो शराब और कोकेन के आदी हैं। डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। इमरान खान ऐसे ही 6 माह तक प्लास्टर लगाकर घूमते रहे। आपका यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? मेरी अपील है, दस्तबस्ता अपील है अपने पाकिस्तान के भाइयों से, दोस्तों से, देखिए अपने बच्चों को इसके हवाले न करें। वज़ीर सेहत के लिए प्राइमरी पास होने का कानून बनाने की जरूरत है। शहबाज गिल का वज़ीर सेहत कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा। ट्विटर पर लिखा, मुल्क में जोकरों का मेला मवेशियां लगा हुआ है। मिस्टर 10% ने स्विस अकाउंट से खुलासी के लिए पागल और ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का बाकायदा सर्टिफिकेट जमा करवाया था। फ़ारूक हबीब ने कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बेशर्मी की उम्दा तरीन मिसाल है, लाकानूनियत और आइन की पामाली का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के उकसाने पर फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैला रखी है, इसलिए मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की करेगा। कराची में ताजरों और सनतकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आलमी सतह पर महंगाई हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान मुतासिर हुआ। IMF की 100% शराइत पूरी कर दी। मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई है। महंगाई जो मजीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाजारी, हकीकत यह है कि सारी शराइत IMF की 100% पूरी कर दी गई। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी हमें माननी पड़ी। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मनाम तराजी की और फौजी तंसीबात पर हमले किए। तारीख का एक स्याह बाब था। मुल्क के अंदर जानबूझकर जो एक सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मजमून कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई से मुतालिक सिर्फ 6 मुकदमात में 33 मुल्ज़मान को फौजी हुकाम के हवाले किया गया। हंगामा आरई पर मुल्क भर में 499 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें 88 इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट जबकि 411
दीगर कवानीन के तहत दर्ज की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इख्तलाफात से भरी पड़ी है, ऐसी रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं की गई। इसमें जो वाक़यात हुए हैं, सिर्फ 19 एक्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में। उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं, और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इस बात का जायजा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, अदारों में होते हैं, सियासतदानों में होते हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख जो है इससे बड़ी बड़ी है, लेकिन जो रेड लाइंस उस दिन क्रॉस हुई हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, वो रेड लाइंस पहले कभी भी क्रॉस भी नहीं हुई और ना कभी किसी ने सोचा कि वो रेड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। हम चाहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात की जानिब पेशरफ्त हो। उम्मीद करता हूँ बात को सुना जाएगा, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखा जाएगा। फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तहरीक इंसाफ कोई MQM नहीं, ये अवामी जमात है। आपके इन इक़दामात से PTI ख़त्म नहीं होगी। इस तरह के इक़दामात करके आप लोगों में गम और गुस्सा बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज है, इस मुल्क के अंदर बिलफौर इंतखाबात होने दें। ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात है, इस बात के ऊपर इसको सुना जाएगा और मुल्क के हालात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ये तो जो समझते हैं कि PTI MQM है, MQM नहीं, ये मासेस की पार्टी। आप लोगों के अंदर एक जिस किस्म के इक़दाम करके लोगों के अंदर गम और गुस्से को बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये हमारा दौर नहीं है, मिली जुली हुकूमत है। बोल से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह का कहना था अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, जो अवाम का मैंडेट ले वो हुकूमत बनाए और आगे आकर फैसले करे। इदारे आपस में उलझ चुके हैं, ऐसे हालात में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। बहुत पुराना टेररिस्ट है और उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा तासुर नहीं है। हमारा तो नहीं है कि मिली जुली हुकूमत है और इसलिए मैं कहता हूँ कि 13 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, जो मैंडेट लेके आए। अदारे आपस में उलझ चुके हैं, अदारों के अंदर अदारे बन गए हैं और ऐसे हालात में मुल्क को जो नुकसान पहुँच रहा है नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं नहीं समझता कि पाबंदी लगेगी कि पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ वैसे ही है, तो पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोक दिया। कमीशन का तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अगली समाअत 31 मई को मुकर्रर। मुख्तसर फैसले में कहा गया कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतालिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अपने तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के मामले पर अगली समाअत 31 मई को होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन में जजिस की नामजदगी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ इमरान खान और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज कर दिया। वाज़ेह रहे ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं।
ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने 9 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़ेर तहकीक ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। कैमरा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज और परवेज इलाही के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के भी मुबैना तौर पर ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हैं। इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा की मुबैना गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, वकील तारिक रहीम की मुबैना बातचीत, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू समेत दीगर ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। और मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात के इनेकाद किए जाएं। इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो मसाइल में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, अब क्यों खामोश हैं? इतने वसाइल के बावजूद भी हम मकरूस कौम क्यों बन गए? चारों तरफ आज गुर्बत नाच रही है, क्यों? इन हुक्मरानों की वजह से। तो आज पीडीएम की सूरत में, कल पीटीआई की सूरत में, पहले पीपल्स पार्टी की सूरत में 75 सालों से यही अंग्रेज के गुलाम, यही अमरीकी डिक्टेशन पर चलने वाले, यही अपने मुफादात के गुलाम और असीर तबका है। अगर पीडीएम और पीटीआई और पीपल पार्टी को मजीद 100 बार भी हुकूमत मिले, तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकते। इनका जाती एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सूद निज़ाम के खात्मे का ऐलान करे। ये वफाकी शरी अदालत का फैसला है। अगर आपने सूद निज़ाम के खात्मे का रोड मैप इस बजट में नहीं दिया, तो अगर आप अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं तो हम आपके खिलाफ ऐलान जंग। अगर इस हुकूमत को 2-4-6 महीने मजीद भी मिलते हैं, मजीद मसाइल में इजाफा होगा। एक ही हल है मुल्क को इस अनारकी और फसाद से निकालने का, कि कौम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि कौम अपने लिए एक नई हुकूमत और अच्छी क़ियादत का इंतखाब कर सके। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई। शहरियों की फीकस आमदनी में $1568 रही। एक साल में फीकस आमदन में 11.8 की कमी आई है। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 45.49% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। आलू, चीनी, चावल, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ। मूर्ख ₹40.92, लहसुन ₹10 फी किलो सस्ता हुआ। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹5 की कमी हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद भी टैंकर से पानी खरीदते हैं। कराची में K4 मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीर से खिताब में कहना था कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। शहर पर तवज्जो दें तो IMF से निजात मिल सकती है। कहना था कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अंदाज़ा नहीं कि सैलाब से कितना नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने वापडा पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क का सबसे गैर मकबूल इदारा वापडा है। हमारे MNA MPA अपने इलाकों में नहीं जा सकते। लोग वापडा के हवाले से सवाल करते हैं। इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दें तो हम IMF को भूल सकते हैं, अपने तमाम मसले को भूल सकते हैं। मेरा ख्याल में किसी को इस्लामाबाद में बैठा हुए उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना तबाही हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुश्किलात का सामना करना है। इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वापडा का इदारा है। मेरे सामने मेरे MPs हैं, मेरे MNAs हैं। हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वापडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। कराची में जुराइम पेशा अनासिर बेकाबू, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। बनारस पठान कॉलोनी रबानी मस्जिद के करीब छुरियों के वार से एक शख्स जहां बहक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में घर के बाहर खड़ी कीमती गाड़ी से पैनल चोरी कर लिया गया। पैनल की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कराची को जराइम पेशा अनासिर ने जख्मी कर दिया। शहर में बढ़ती वारदातें, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग, 2 अफराद जख्मियों की शनाख्त दिलशाद खान और इकबाल के नाम से हुई। बनारस पठान कॉलोनी रब्बानी मस्जिद के करीब छुरियों के वार, एक शख्स कत्ल, मकतूल की शनाख्त 45 साल असगर अली के नाम से हुई। कराची में कीमती गाड़ियों के पैनल चोरी होना मामूल बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में घर के बाहर खड़ी कीमती गाड़ी से पैनल चोरी कर लिया गया। पैनल की मालियत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात 3 अफराद ने मुकम्मल की। मुलजिमान गाड़ी का पैनल चोरी करके मोटरसाइकिल पर बाआसानी फरार हो गए।
किसी का शक किसी की जान ले गया। औरंगी टाउन में 7 मई को डाकू समझकर मारे जाने वाले नौजवान ने बेगुनाह निकले। दौरान तफ्तीश 150 अफराद को नामजद करके फुटेज की मदद से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 दिन बाद नौजवान को इंसाफ मिल गया। औरंगी टाउन में 7 मई को डाकू समझकर मारे जाने वाले नौजवान बेगुनाह निकले। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 दोस्त शादी की तकरीब से घर जाने के लिए निकले थे। किसी ने शक की बुनियाद पर शोर मचा दिया और हुजूम ने पीछा करके नौजवानों को मारना शुरू कर दिया। मिलने वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी। तफ्तीश में साबित हुआ कि मोटरसाइकिल मकतूलीन की नहीं थी। तफ्तीश आगे बढ़ी तो तीनों नौजवानों के बेगुनाह होने का इंकशाफ हुआ। दौरान तफ्तीश 150 अफराद को नामजद करके फुटेज की मदद से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्ज़मान की तलाश जारी है। पेशावर में रिंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर हमला, फायरिंग 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने की। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने ताक़ुब करने पर पुलिस पार्टी पर हमला किया। दोनों मुल्ज़मान डकैत थे। फायरिंग का वाक़या मचनी गेट की हदूद में पेश आया। फायरिंग के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन, तमाम चेक पोस्टों को अलर्ट कर दिया गया। लाड़काना मीरू खान रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में गांव अर्जी भुट्टो के रहायशी 22 साला बाबर अली अफ्सियाल शामिल हैं। जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशों को चांडका सिविल अस्पताल शोबा हादसात में मुंतकिल कर दिया गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी जाएंगी। वाक़या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कोयटा में तहरीके जवानान पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में रैली, हज़ारों अफराद की रैली में शिरकत। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में फलक शगाफ नारे लगाए। क़यादत मोहम्मद अब्दुल्ला, हमीद गुल और सहर गुल खिलजी ने की। रैली सहर गुल चौक से होते हुए मिटारी रोड, रहमतुल्ला रोड, हाजी खान चेक पोस्ट, IG ऑफिस, सरीना चौक, कोयला फाटक, एयरपोर्ट रोड, अस्करी चेक पोस्ट से दरबार मैरिज हॉल रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के बाद शानदार जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। ICC ने टेस्ट चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। मजमूई तौर पर $38 लाख तकसीम किए जाएंगे। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ $16 लाख इनाम मिलेगा, जबकि रनर अप के हिस्से में $8 लाख आएंगे। पाकिस्तान को भी $1 लाख मिलेंगे। बड़ा मैच, बड़ा फाइनल और बड़ा प्राइज। ICC ने टेस्ट चैंपियनशिप की फातेह टीमों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। चैंपियनशिप की टीमों में मजमूई तौर पर $38 लाख तकसीम किए जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम $16 लाख लेकर जाएगी। रनर अप टीम को $8 लाख से नवाजा जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम को $4,50,000 मिलेंगे। इंग्लैंड को $3,50,000 और श्रीलंका को $2 लाख दिए जाएंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के हिस्से में $1 लाख आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 7 जून को फाइनल में टकराएंगी। इंजरी के बाद बॉलिंग स्पीड में कमी क्यों हो गई? फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने नाक़दीन को जवाब दे दिया। उनका कहना था कि गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में ये तस्लीम, इंजरी के बाद बॉलिंग स्पीड में कमी हुई है, लेकिन विकेटें लेना रफ्तार से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनकी कोशिश है कि सलाहियतों में इजाफा करके बॉलिंग की रफ्तार को भी बहाल करें। वक्त के साथ साथ जितना खेलेंगे उतनी कारकर्दगी बेहतर होगी। भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतनाज़ इलाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास बुलाकर आलमी कवानीन की सरहद खिलाफ वर्जी की। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने हाउस ऑफ कॉमन्स को पाकिस्तानी मौक़िफ़ दिया। हाई कमिश्नर ने मेंबर पार्लियामेंट चेयरपर्सन APP और G. डेबी इब्राहिम की तरफ से बुलाए गए क्रॉस पार्टी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में शिरकत की। शुरका को ब्रीफिंग में कहा गया कि मुतनाज़ इलाके में मुनक़िद करके हिंदुस्तान ने वादी में हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की है। उन्होंने मुतालबा किया कि G20 ममालिक कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों पर अमल दरामद कराएं। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स का मैदान रेसलिंग रिंग बन गया। रस्सा कशी के मुकाबले के दौरान खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। लातों मुक्कों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। कई खिलाड़ी जख्मी हो गए। इंतजामिया और पुलिस ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जारी हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को बासानी मात दे दी। मुकाबला 4-1 से अपने नाम किया। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। आम की सरजमीन, फलों के बादशाह की आमद।
सऊदी अरब के इलाके जाजान में सालाना मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो गया। मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर जाजान रीजन शहजादा मोहम्मद बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज और डिप्टी गवर्नर जाजान रीजन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने किया। जनूबी कोरिया में बुलंद फजाओं से रनवे पर लैंडिंग करते एशिना एयरलाइन के तैयारे का इमरजेंसी दरवाजा अचानक एक मुसाफिर ने खोल दिया। हवाओं के तेज थपेड़ों से जहाज हिचकोले खाने लगा। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को रनवे पर उतार लिया। 9 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। 28 मई को मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी जो 31 मई तक मौजूद रहेंगी। दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा। 28 से 31 मई तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में दाखिल हो गयी। 28 से 31 मई के दौरान पंजाब रीजन, लाहौर, इस्लामाबाद, डीजी खान, रहीमियार खान, मुल्तान, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, सरगोधा, सियालकोट, फैसलाबाद, झंग और दीगर मकामात पर तेज झक्कड़ चलेंगे। बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में इतवार से बारिश का नया स्पेल शुरू होगा। हसास बालाई इलाकों में सयाहों को महफूज बनाने और इन्हें एहतियात बरतने की हिदायत। उधर लोलोसर झील बारिश और बादलों के इंतहाई खूबसूरत नज़ारे पेश करने लगी। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध रीजन बदस्तूर गर्म। मोहनजोदाड़ो 49, नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और कराची को यौमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फरहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K4 का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे का संगे बुनियाद इससे कबल भी कई मरतबा रखा जा चुका। मंसूबे का संगे बुनियाद कब रखा गया और इस पर क्या तखमीना आया, इस रिपोर्ट में जानिए। कराची को यौमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फरहमी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 का 5वीं बार इफ्तिताह। K4 मंसूबे का इफ्तिताह सबसे पहले साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से कराया था, जिसके तहत कराची को 4 करोड़ गैलन रोजाना पानी की सप्लाई होनी थी। मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली नहर के डिजाइन में नकाइस के बाइस काम का आगाज तो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस मंसूबे के डिजाइन को तब्दील करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 2015 में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में K4 मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया। इस बार मंसूबे की लागत 90 अरब रुपए लगाई गई। इसके बाद साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान के दौर में वजीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस बात का इंदिया भी दिया कि 2019 में मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। साल 2020 में उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान असद उमर की दावत पर कराची आए और गवर्नर हाउस कराची में सर्कुलर रेलवे और K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए। इस बार बताया गया कि अब ये मंसूबा कराची को 6.5 करोड़ गैलन पानी फराहम करेगा, लेकिन एक बार फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 4 बार मंसूबे का इफ्तिताह गवर्नर हाउस और एक बार साइट पर होने के बाद आज ये वजीर आला हाउस में दाखिल हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक मंसूबे की लागत 160 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि अब ये उम्मीद की जा रही है कि K4 मंसूबे का फेज 1 आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तानी रैपर एवा बी की ग्रेमी रिकॉर्डिंग एकेडमी के लिए परफॉर्मेंस। ग्लोबल स्पिन के लिए अपने रैप ट्रैक सनराइजन लियारी पर शानदार परफॉर्मेंस दी। गाने में एवा बी ने रोशनियों के शहर के इलाके लियारी को मुस्बत अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। पाकिस्तानी गुलकारा ताहिरा सैयद ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में अपनी वालिदा मलिका पुखराज का गाया हुआ गीत सुनाकर महफिल लूट ली। ताहिरा सैयद ने बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शर्मिला टैगोर के लिए अभी तो मैं जवान हूँ इस अंदाज में गाया कि शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। और अमरीकी रियासत टेक्सास में दिलचस्प तकरीब का इनेकाद। कायल नामी 1500 से ज्यादा अफराद कायल शहर में जमा हुए और फेस्टिवल को भी कायल फेयर का नाम दे दिया गया। मुनफरिद फेस्टिवल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। खबरों में फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी
जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।